अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है, हमने चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करना है जो कि अकाउंटिंग फॉर मर्चेंटाइजिंग ऑपरेशंस। आज हम कुछ इसमें एंट्रीज डिस्कस करेंगे कि हमने इसके क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करने होंगे। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक परचेजेस के रिलेटेड होते हैं और एक सेल्स के रिलेटेड होते हैं, और इन दोनों में दोनों केसेस आ जाते हैं। एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है और दूसरा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो एंट्रीज डिस्कस करेंगे वो परचेजेस से रिलेटेड होंगी। परचेजेस से रिलेटेड हमारे पास 5 एंट्रीज हम बनाएंगे। इसमें 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे। एक हम परचेज़ करेंगे, उसके बाद हम अपना जो भी हमारा होगा परचेज़ रिटर्न की एंट्रीज हमारे पास होंगी। परचेज़ रिटर्न के बाद हमारे पास एक्सपेंसेस की होंगी कुछ, फिर हम कैश पेड करेंगे डिस्काउंट के साथ हमारे पास वो एंट्री आ जाएगी, और उसके बाद विदाउट डिस्काउंट हम जब कैश पे करेंगे तो उसकी एंट्री हम किस तरह पास करेंगे। ये 5 एंट्रीज हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। पहले हम परचेज के रिलेटेड डिस्कस करेंगे विद पीरियोडिक एंड परपेचुअल, फिर हम सेल्स की इसी तरह डिस्कस करेंगे विद परपेचुअल एंड पीरियोडिक। इनको डिस्कस करने के बाद फिर हम अपने कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हमने इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी एंट्रीज किस तरह हम पास करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दी होती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 2/20 और n/30 हमें एक कंडीशन दी जाती है। हमें ये कंडीशन क्यों दी जाती है ये हम अपने क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि ये 2/10 और n/30 है क्या चीज़। जब हम बात करते हैं अपनी 2/10 की, तो 2 बाय हमें जो 2 ऊपर जो डिवीज़न के ऊपर जो चीज़ होगी, जो हमें ऊपर दिया होगा वो 2%, वो हमारा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। और जो नीचे हमारे पास दिया होगा वो हमारे क्या होंगे, डेज़ होंगे। तो हमें 10 डेज़ में 2% डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम अपना जो भी हमने कैश पे करना है अपना, अगर हम वो 10 डेज़ में अपना कैश पे कर देंगे तो हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद जो n/30, इसका क्या मतलब है, n मतलब नील, नो, और ये जो 30 है, अगर हम 30 डेज़ में अपना कैश पे करेंगे तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है। ये हमारे पास जब हम अपनी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैंने आपको पहले ये बता दी है। उसके बाद हम सबसे पहली जो हमारी एंट्री है वो हम डिस्कस करते हैं। हमारी जो सबसे पहली एंट्री है वो है परचेज ऑफ गुड्स या मर्चेंटाइज इन्वेंट्री ऑन कैश या क्रेडिट। बहुत सिंपल सी एंट्री है। जब हम कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होंगे, परचेज़ ऑफ गुड्स या मर्चेंटाइज, या हम कैश पे परचेज़ करते हैं या हम क्रेडिट पे परचेज़ करते हैं, दो ही कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होती। तो सिंपली हमने क्या करना है, जब हम परचेज़ अपना मर्चेंटाइज कर रहे होंगे या गुड्स में परचेज़ कर रहे होंगे, तो हमने इसकी एंट्री किस तरह पास करनी है। परचेज़ जो भी हम करेंगे परचेज़ अकाउंट लिख के, और ये हम किसके लिए करेंगे, ये हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के लिए। हम ये जो भी क्वेश्चन होगा उसमें उन्होंने बताया होगा कि आपने ये क्वेश्चन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से करना है या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से करना है। अगर वो परचेज़ होंगी वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत होंगे तो हमने परचेज़ अकाउंट डेबिट और जो भी उन्होंने वैल्यू दी होगी वो कर देंगे। अगर कैश पे होगा तो हम कैश लिखेंगे, अगर हमें क्रेडिट पे दिया होगा तो हम अकाउंट पेएबल लिखेंगे। दोनों में से एक सिचुएशन होगी, दोनों सिचुएशंस कभी नहीं हो सकती। ये सिचुएशन होगी या ये सिचुएशन होगी, या कैश पे होगा या क्रेडिट पे होगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में होगा तो परचेज़ आपने क्या करना है, डेबिट कर देना है। जो भी वैल्यू दी होगी उस वैल्यू से परचेज़ क्या हो जाएगा, परचेज़ अकाउंट लिख के आपने डेबिट कर देना है। अगर कैश पे होगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर क्रेडिट पे होगा परचेज़ तो अकाउंट पेएबल आपने लिख देना है। सिंपली आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अपनी परचेज़ की। परचेज़ किस में, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। कि अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात आ जाए तो हम अपना, अगर हमने परचेज़ किया है गुड्स या मर्चेंटाइज, तो हम इसकी एंट्री किस तरह पास करेंगे। तो हमने जब एंट्री पास करनी है, हमने सिंपली क्या करना है, अपना मर्चेंटाइज इन्वेंट्री। देखें अब ज़रा, जब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात है तो हमने परचेज़ जब किया था तो परचेज़ अकाउंट लिखा था। जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात करेंगे तो हमने परचेज़ अकाउंट नहीं लिखना, हमने मर्चेंटाइज इन्वेंट्री लिखना है। जो भी हमें वैल्यू दी होगी, अगर कैश पे होगा तो कैश लिख देंगे, अगर हमारे पास क्रेडिट पे होगा तो अकाउंट पेएबल
या क्रेडिट का जो भी नाम होगा वो हम लिख देंगे। तो सिंपली आपको ये बात समझ में आएगा। याद रखिएगा ये यहाँ पे दो कंडीशंस दी हुई हैं, या तो हमारे पास एक ये सिचुएशन बन जाएगी या हमारे पास एक ये वाली और एक ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। दोनों सिचुएशन मतलब कि कैश और क्रेडिट वाली इकट्ठी सिचुएशन नहीं आ सकती कहीं भी। मतलब कि यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि कैश और अकाउंट पेबल इकट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन ये एक एंट्री ये हो गई और दूसरी एंट्री एक मतलब परचेज और अकाउंट पेबल वाले। ये होप से बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि कैश पे अगर होगा तो क्या एंट्री पास होगी, अगर क्रेडिट पे होगा तो क्या एंट्री पास होगी। तो हम अपनी नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या होगी, परचेज रिटर्न होगा। जो हमने परचेज़ किया है, जो हमने परचेज़ किए थे गुड्स, अगर वो उसमें से कुछ रिटर्न हो जाए, मतलब मर्चेंटाइज इन्वेंट्री टू सप्लायर या क्रेडिटर, तो फिर एंट्री क्या पास होगी। फिर हमने जो अपनी ऊपर वाली एंट्री परचेज ऑफ गुड्स किया था इसी को हम उल्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे परचेज अकाउंट था, डेबिट था, तो हम जब रिटर्न करेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिंपली हमने क्या किया, अकाउंट पेबल जो था हमारे पास वो हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, और जो परचेज रिटर्न था वो हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ भी ऐसे ही किया हमने। अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात होगी तो अकाउंट पेबल हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में परचेजेस नहीं होते तो हमारे पास यहाँ हम क्या लिखेंगे, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री। सिंपली ये भी हमारे पास एक सिंपल से केस हो गया। अब उसके बाद जो तीसरा केस होता है वो हमारे पास होता है एक्सपेंसेस का। मतलब जो हमने परचेज़ किए हैं अपनी, उन पे क्या एक्सपेंसेस हुआ या क्या फ्राइट चार्जेस हुए, कैरियर चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, एवरीथिंग जो भी हमारे पास एक्सपेंस होता है गुड्स का, तो उनका हमने उनकी एंट्री किस तरह पास करनी है। ये तो सिंपली आपको अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, और क्योंकि हमने एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, पे क्या करना होता है हमने कैश, तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट में आ जाता है। तो जब हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात करेंगे तब तो ये एंट्री पास होगी, लेकिन जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री डेबिट में आ जाएगा, और कैश या अकाउंट पेबल हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, या उसका क्रेडिटर का नाम आ जाएगा। तो सिंपली ये भी हमारे पास एक सिंपल सी एंट्री हो गया। अब उसके बाद हम अपनी जो नेक्स्ट एंट्री है हमारी, उसको हम देखते हैं, कैश पेड टू द सप्लायर या क्रेडिटर विद डिस्काउंट। अगर हमारे पास डिस्काउंट की बात आ जाए, तो जब हमारे पास डिस्काउंट की बात आ जाए तो हम डेट्स को देखते हैं, और जो मैंने आपको फिगर ऊपर बताई थी 2/10 और 3/n/30, तो हम इसको मद्देनज़र रखते हैं और अपनी डेट्स को देखते हैं कि जैन की 5 से लेकर, हमने देखना है जैन की 5 से लेकर जैन की 15 तक कितने डेज़ बनते हैं, 10 डेज़ बनते हैं। तो हमें जब कंडीशन ये दी होगी 2/10 n/30, मतलब 10 डेज़ में हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो 10 डेज़ हो चुके हैं तो हमारे पास अब 2% हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो सिंपली हमने क्या करना है, अच्छा एक बात आपने याद रखनी है हमेशा, वो बात ये है कि जब हमारे पास हमने परचेज़ किए थे 22,000 हमारे पास था कैश, ठीक है। मतलब कि हमने जब हमारा परचेज़ किया था गुड्स, तो हमने जो हमारी कॉस्ट थी वो थी 22,000, लेकिन जब हमने परचेज़ रिटर्न किया, मतलब हमने परचेज़ रिटर्न भी तो किए हैं, तो हमारे पास हमने कितने रिटर्न किए, 2,000 हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो जो असल वैल्यू जो कॉस्ट होगी वो इन दोनों को माइनस करके आएगी, वो होगी 20,000। वो क्या होगी हमारे पास 20,000 हमारे पास क्या होगी, अपनी जो असल कॉस्ट होगी वो परचेज़ की, वो मतलब 20,000 हम अपना कैश पे करेंगे। तो बात आपने याद रखनी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो जब हम कैश पे करेंगे तो हम अपना 20,000 कैश पे करेंगे। तो हमारे पास अकाउंट पेबल हमारा क्या होगा, जो हमारी लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, 20,000 होगी। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब हम परचेज़ रिटर्न करेंगे तो 22,000 हमने पहले परचेज़ किया था, क्योंकि उसमें से हमने 2,000 के जो थे वो रिटर्न कर दिए, तो हमारे पास 22,000 में से माइनस करेंगे हम 2,000, तो हमारे पास 20,000 आ जाएगा। तो 20,000 हमारा क्या होगा, अकाउंट पेएबल होगा। उसके बाद हमें जो 2% डिस्काउंट दिया गया है, मतलब
अब जो पीरियोडिक जब इन्वेंटरी सिस्टम की बात होगी तो उसमें जब एंट्री पास होगी अकाउंट पेबल हमारे पास डेबिट में आएगा और कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास क्या होगा, ये दोनों हमारे पास क्रेडिट में आएंगे। और जब हम परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की बात करेंगे, परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास अकाउंट पेबल वही डेबिट ही होगा, लेकिन कैश तो हमारे पास कैश ही रहेगा, लेकिन जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो क्या आएगा, जब परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की बात करेंगे हम, वो हो जाएगा मर्चेंटाइज इन्वेंट्री। बस इसमें जब परचेज़ की बात होगी तो परचेज़ की जब बात होगी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में तो परचेज़ का परचेज़ ही आएगा, लेकिन जब हम परचेज़ में परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात करेंगे, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, तो उसमें क्या आएगा, मर्चेंटाइज इन्वेंट्री आएगी हमेशा, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जब हम इसमें हमारे पास 2% डिस्काउंट है तो हमने डेट्स देखनी है। हमारी जो जिस डेट को हमने परचेज़ किया था वो थी हमारे पास जैन की 5। अब हमने कैश पे किस दिन कर रहे हैं, हम जैन के 15 को कर रहे हैं, तो हमें 2% क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि 10 डेज़ के अंदर अंदर हमने क्या कर दिया, कैश पे कर दिया। तो 2% डिस्काउंट निकालेंगे हम। 2% डिस्काउंट किस तरह निकालेंगे, 20,000 है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/100 से, तो हमारे पास जो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 400 हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें से जब हम अपना असल जो कैश है वो निकालेंगे तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 20,000 माइनस 400 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19,600, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। और हम पे कितना करेंगे, 19,600। सेम टू सेम हमने क्या करना है, यही जो हमारे पास परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, वहाँ भी बिल्कुल ऐसे सेम केस हमारे पास अकाउंट पेबल हमने क्या कर देना है, हमने डेबिट कर देना है। और जो हमारे पास पहले हमने मर्चेंटाइज इन्वेंट्री निकालनी है। मर्चेंटाइज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे हम, मतलब जो हमारा डिस्काउंट है वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। हम अपना 20,000 जो होगा उसको 2/100 कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 400, जो यहाँ ये देखिए निकाला भी हुआ है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने कैश निकालना होगा 20,000 को 400 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, वही जो हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में आया था 19,600, वो भी यहीं आ जाएगा। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद एक तो सिचुएशन ये हो गई ना कि विद डिस्काउंट अगर हमें पास हम कैश पे करते हैं और हम जो अभी देखें ज़रा, हमने जिस डेट को परचेज़ किया था वो डेट थी जैन की 5। अब अगर हम अपना कैश पे करते हैं फेब की 4 को, तो ये तो 10 डेज़ तो नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने हमें एक कंडीशन दी हुई थी, अगर हम 10 डेज़ में अपना कैश पे करेंगे तो हमारे पास जो डिस्काउंट होगा वो 2% होगा। अगर 30 डेज़ में हम पे करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट कोई नहीं होगा। तो 5 जैन की 5 से लेकर जैन की 4 तक 30 डेज़ बनते तो हमारे पास कोई डिस्काउंट नहीं होगा। जब कोई डिस्काउंट नहीं होगा तो सिंपली हमने जो एंट्री पास करनी है अपनी अकाउंट पेएबल डेबिट, और कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और सिंपली यहाँ भी क्योंकि हमें इसमें कोई मर्चेंटाइज इन्वेंट्री ना कोई डिस्काउंट मिला है, तो सिंपली हमने यहाँ भी सेम टू सेम एंट्री, जब हमें कोई डिस्काउंट मिला ही नहीं है तो यहाँ भी वही एंट्री आएगी। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमने सेल्स की एंट्रीज किस तरह देखनी है अपनी, उसमें भी पीरियोडिक और परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होगा। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर्स में जो प्रॉब्लम्स की हैं वो आपने लेक्चर सुने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, बुज़दार ट्यूटोरियल्स पे, और वहाँ प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।